हाँ जी, तो ये ट्रेनिंग आपको मैंडेटरी है। नाउ ये ट्रेनिंग कब करनी है? आपका जो सीए इंटरमीडिएट लेवल है, आपकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो आपको किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये मैंडेटरी है। उसको बोलते हैं सीए आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी होती है अंडर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी फर्म खोल के बैठते हैं, जॉब वाला नहीं। मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हूं और मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, तो मैं अपने अंडर कोई ट्रेनी नहीं रख सकता। अगर मैं अपना ही बिजनेस कर रहा हूं, अपनी फर्म खोल के अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तब मैं रख सकता हूं। तो आपको क्या करना है, ये ट्रेनिंग करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में 3 इयर्स तक। 3 इयर्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग है ये। इसके भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको, पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर हमने इन सर के अंडर अपनी ट्रेनिंग इस डेट से स्टार्ट कर दी है। वो डेट मेंशन होती है। ठीक है। नाउ मैं क्या कह रहा था आपको कि आपकी जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है ये कब करनी है? आपकी ये कंप्यूटर ट्रेनिंग जो थी, कंप्यूटर ट्रेनिंग ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। मस्ट बी कंप्लीटेड, मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अप्लाइंग फॉर सीए आर्टिकलशिप। यानी कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आपकी ये कंप्यूटर ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। और सीए इंटरमीडिएट का कम से कम एटलीस्ट 1 ग्रुप आपका क्लियर होना चाहिए। 2 ग्रुप थे ना इसमें, ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर। जो फर्स्ट ग्रुप है वो आपका जरूर क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा सर, अगर मेरा ग्रुप 2 क्लियर है और मेरी ये ट्रेनिंग क्लियर है तो क्या मैं ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता हूं? नहीं, ग्रुप 1 आपका क्लियर होना चाहिए। और दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए तो फिर तो और अच्छी बात है जी, फिर तो सीधा आपका फाइनल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका एक ग्रुप क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ग्रुप और बोथ, दोनों क्लियर हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और प्लस में आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये 3 इयर्स की आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है। 3 साल तक आप इनके अंडर ट्रेनिंग करोगे, जैसे नौकरी पे जाते हैं ऐसे ही जाओगे आप डेली। वो आपको हर महीने स्टाइपेंड देंगे, 2000, 3000, 4000 जैसे भी होगा। ठीक है जी। नाउ आगे चलते हैं। अब ये तो था अगर आप फाउंडेशन कोर्स के थ्रू आ रहे थे, लेकिन एक था डायरेक्ट एंट्री, जिसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है इंटरमीडिएट लेवल में, आपको फाउंडेशन कोर्स के थ्रू नहीं आना पड़ता। तो जो डायरेक्ट एंट्री वाली स्कीम है, डायरेक्ट एंट्री टू सीए इंटरमीडिएट लेवल, तो ये किन के लिए थी? जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो विद 55%, या फिर आप अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट हो 60% से, या फिर आप CS एग्जीक्यूटिव आप क्वालिफाइड हो, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट लेवल आप क्वालिफाई हो, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का इंटरमीडिएट लेवल आपने क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप ये डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन ले सकते हो। नाउ आगे इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस क्या है, आइए देखते हैं जी। कंप्यूटर ट्रेनिंग तो आपको यहां भी करनी है, कंप्यूटर ट्रेनिंग तो आपको यहां भी करनी पड़ेगी। तो जब आप इसमें एडमिशन ले लेंगे, आफ्टर एडमिशन, इसमें कौन कौन आते थे? कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर CS
एग्जीक्यूटिव यानी कि इंटरमीडिएट आप क्वालिफाई हो, या फिर CMA कॉस्ट अकाउंटेंट आप इंटरमीडिएट लेवल आपने क्वालिफाई किया हो, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के बाद आपको फिर वही जो आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग थी वो आपको कंप्लीट करनी है जी। 4 वीक्स की होती है वो। ये 4 वीक्स की आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ICITSS, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। किसी CA के अंडर में आप जाके ट्रेनिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। सर यहाँ पे इस वाले कोर्स में पहले वो कोई ग्रुप क्वालिफाई नहीं करना? नहीं सर, इसमें पहले आपको एटलीस्ट 9 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी किसी CA के अंडर में। और जब आपकी ये कंप्यूटर ट्रेनिंग और प्लस में ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एटलीस्ट 9 मंथ की हो जाएगी, तब आप CA इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। अच्छा सर, आप समझ में आया, वहां पे पहले एग्जाम क्लियर करना है और फिर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। यहां पे पहले ये कंप्यूटर ट्रेनिंग और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एटलीस्ट 9 मंथ की कंप्लीट करनी है और फिर हम एग्जाम में अपीयर होंगे। हाँ जी, यही डिफरेंस है जी, डायरेक्ट एंट्री में और फाउंडेशन के थ्रू आने में ये डिफरेंस है थोड़ा सा। नाउ अब आप क्वालिफाई हो गए जी, आप CA इंटरमीडिएट कोर्स क्वालिफाई हो गए हैं, तो नाउ यू आर जंप टू CA फाइनल। वाओ, CA फाइनल में आ गए, बहुत बड़ी बात है जी। CA करो, CS करो, कुछ भी करो, मैं ये नहीं कह रहा आसान है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है जो मेरे सर ने मुझे सिखाया था, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहिए, बस रेगुलर स्टडी करते रहिए, रेगुलर, गैप नहीं आना चाहिए। अरे एग्जाम 2 महीने बाद है तभी पढ़ेंगे, ये सब नहीं चलेगा प्लीज यहाँ पे। नाउ CA फाइनल में आप आ चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ जी। CA फाइनल में आप आ गए, बहुत बहुत मुबारकें। नाउ अब जब आप CA फाइनल में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा है, एग्जाम को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 ग्रुप 2 जैसे इंटरमीडिएट में था, तो यहाँ पर भी कुछ पेपर हैं आपके, पेपर 1 2 3 4, ठीक है जी, पेपर 5 6 7। तो इस प्रकार से यहाँ भी आपके पेपर होंगे। सेम क्राइटेरिया है आपको, 50%, 40% एंड 60% वाली बात जो मैंने बताई थी वो भी यहाँ पे अप्लाई होती है। नाउ अब फाइनल के एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको क्या क्या करना है, प्री क्वालिफिकेशन क्या है फाइनल में अपीयर होने के लिए। एक तो आपको एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि आपने वहां पे करी थी। ये एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी है जैसे आपने वहां पे करी थी, और इसका नाम है AICITSS। ये एडवांस लेवल है, इसकी फीस है 7500, 15 डेज 6 आवर्स पर डे। इस 7500 में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है इसका। इंटरमीडिएट में जो फीस थी 6500, उसमें भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस में रिफ्रेशमेंट, खाना पीना भी मिलता है जी, एक टाइम का रिफ्रेशमेंट, चाय, स्नैक्स, खाना, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, जो भी होगा आपको दे दिया जाएगा। हाँ सर, ये अच्छा सा लग रहा है, पढ़ाई से तो बोर से हो गए, खाना जो मिला ना, अब जाके लगा पैसे वसूल हुए हैं। चलो भैया,
तुम पैसे ही वसूल करते रहो पहले खा पी के। नाउ अब हाँ जी, मैं क्या बात बता रहा था, सॉरी। एक तो सीए फाइनल के किसी भी ग्रुप में अपीयर होने से पहले आपको एक तो ये अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, प्लस में 2.5 ईयर्स की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2.5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि जो आप सीए के अंडर कर रहे थे ना, 2.5 साल आपको काम करते करते हो जाना चाहिए कम से कम। और 3 साल की पूरी हो गई तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 2.5 ईयर्स कंप्लीट करने हैं, अपनी ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। उसके बाद ही आप किसी ग्रुप में अपीयर हो सकते हो, उसके बाद ही। सो आपको एक तो ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक और होती है आपकी MCS, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग। हाँ जी, ये भी और ध्यान रखना प्लीज। MCS, इसकी फीस है आपकी 7,000, यानी कि ये ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी है, ये ट्रेनिंग भी। इसकी फीस हो गई 7,500 और इसकी हो गई 7,000। ये ट्रेनिंग प्लस में 2.5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। देन यू कैन अपीयर इन एनी वन और बोथ ऑफ द ग्रुप ऑफ द फाइनल। आप एग्जाम में अपीयर होइए, आप पास हो जाइए, पास हो जाएंगे तो फिर आपको फिर एक ट्रेनिंग और होती है। अरे सर, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, हमें लग रहा है सर हम कोर्स कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये भैया ये लास्ट है, ये लास्ट है। एक ट्रेनिंग और होती है, ठीक है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है ये भी। सो बताऊंगा इसके बारे में भी आराम से, बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो बस। उसके बाद आपको फिर अपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, आपको एक मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। फिर आप चाहे जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस में आना है तो आपको एक COP नंबर और लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप COP और ले लेना, फिर आप अपनी फर्म खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और आगे भी मैं अभी आपको और गाइड करूंगा। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी जो मैं अभी आपको CS के बारे में भी बताऊंगा, कि कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के बारे में, कि वो कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या क्या एग्ज़ाम होगा, क्या क्या पैटर्न है, एट्सेट्रा। फिर मैं आपको कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में बताऊंगा, एक वीडियो उसके बारे में बनाऊंगा, ठीक है। सो आज की क्लास तो ये थी आपकी CA फाइनल के बारे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। सो आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो मैं एक वीडियो अलग से और बना दूंगा, लेकिन अभी तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा अलग से, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में समझाऊंगा कि ये जो आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ये कहाँ करनी चाहिए सर, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ठीक है, हमें कैसे पता लगे सर कौन से सर के अंडर में करें, क्या क्या वर्क एक्सपोजर हमें मिलेगा। तो इसके बारे में एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।